उत्तर प्रदेश में डीएलएड छात्रों के पहले और तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी होने के बाद अब आप लोग पहुंच चुके हैं सेकेंड सेमेस्टर में। और जिन स्टूडेंट्स का यहां पर थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आया वो स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं फोर्थ सेमेस्टर में। तो अब आपके अगले सेमेस्टर जैसे कि सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की जो एग्जाम डेट है वो क्या रहने वाली है संभावित, यानी कि परीक्षा आपकी किस महीने में होंगी, जानेंगे विस्तार से। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनकी बैक लग चुकी है। तो आपको घबराना नहीं है अगर आपकी एक या दो सब्जेक्ट में बैक लगी है, ठीक है, एक या दो सब्जेक्ट में बैक लगी है तो आप अपने अगले सेमेस्टर की तैयारी कीजिए। इस एक या दो सब्जेक्ट वाले को अभी थोड़ा सा ध्यान से हटाइए, ठीक है, अपने अगले सेमेस्टर की तैयारी कीजिए क्योंकि इसका तो आपका बैक पेपर बाद में हो ही जाएगा, ठीक है। जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा तब फर्स्ट सेमेस्टर वालों का होगा और जब थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे तो उस समय आपके थर्ड सेमेस्टर वालों का बैक पेपर हो जाएगा, ठीक है। उससे तो आपको घबराना है नहीं, आप बस अपनी अगले सेमेस्टर की तैयारी कीजिए क्योंकि आप लोगों का सेमेस्टर बैक नहीं है। एक या दो सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक लगी है तो आपका कोई सेमेस्टर बैक थोड़ी है जो आप मायूस हो रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल भी मायूस ना हो। आप अपने अगले सेमेस्टर की परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी कीजिए, उसमें एक भी सब्जेक्ट में बैक ना लगने दीजिए क्योंकि अगर उस अगले सेमेस्टर में आपकी बैक लगी तो फिर आपको क्या होगा, अभी जिस सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी है उसका भी पेपर देना होगा और उसके बाद आपके जो अगले सेमेस्टर में अगर किसी सब्जेक्ट में बैक लगी तो उसमें भी फिर आपको अगले बार एग्जाम देना होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, इसलिए आप अगले सेमेस्टर की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इस सेमेस्टर में जो हुआ उसे अभी थोड़ा सा एक साइड रखिए, अगले सेमेस्टर की परीक्षा की अच्छे से तैयारी कीजिए। बात कर लेना है आपकी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की अब जो परीक्षा है वो आप मानकर चलिए फरवरी में जाकर हो पाएंगे, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं होगी। कुछ लोग आपको बता रहे हैं कि जनवरी में परीक्षा हो जाएगी, दिसंबर में परीक्षा हो जाएगी, इतना जल्दी कुछ नहीं हो पाएगा। आपको पता ही है कि पीएनबी कितना ज़्यादा लेट लतीफ़ी के साथ आपके एग्जाम कराती है, आपकी परीक्षाएं कराती है। तो आप मानकर चलिए, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड डेट रहेगी वो रहेगी आपकी फरवरी, ठीक है। फरवरी में अगर एग्जाम नहीं हुए तो चले जाएंगे आपके मार्च में। तो इस तरह से आपकी ये संभावित तिथि मैंने आपको बता दी है। तो आप अपनी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी कर लीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स का बिल्कुल फ्रेश नए स्टूडेंट्स हैं जो वो स्टूडेंट्स अपनी और भी अच्छी तैयारी कीजिए। अगर आपकी बैक नहीं लगी है तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कि भाई आपकी बैक नहीं लगी। जिन स्टूडेंट्स की किसी भी सब्जेक्ट में बैक है तो वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, एक या दो सब्जेक्ट वाले। बाकी जिन स्टूडेंट्स की दो से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लगी है अब आपको तो पता चल ही चुका होगा, अब आपसे हम क्या ही कहें, ठीक है, आपको तो पता चल ही चुका होगा, आपको कुछ अब नहीं समझा सकते। बाकी आप ज़्यादा समझदार हैं, आप अपने उसी वाले सेमेस्टर की दोबारा से कर लीजिए तैयारी, ठीक है, सभी पेपरों की। जैसे ही आपका उस सेमेस्टर के एग्जाम होंगे आपको कॉलेज से इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, आप एग्जाम फॉर्म फिल कीजिए। एग्जाम फॉर्म की बस केवल फीस देना है आपको और दोबारा से उसी सेमेस्टर के सारे पेपर आपको दे देना है, ठीक है। तो बाकी और कुछ करना नहीं है आपको। बाकी अगले सेमेस्टर के जो आपके एग्जाम होंगे सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर वालों के वो हो जाएंगे आपके फरवरी में, और अगर फरवरी में नहीं हो पाए तो मार्च में आप मानकर चलिए आपके एग्जाम हो ही जाएंगे, ठीक है। कोई आपसे ये कह रहा है कि अगले महीने में ही एग्जाम है, ठीक है, तो अगले महीने में तो एग्जाम है नहीं और ना ही जनवरी में हो पाएंगे, थोड़ा सा उसमें समय लगेगा, आपको एग्जाम देने का पूरा मौका मिलेगा, ठीक है। तो या तो बोर्ड परीक्षाओं से पहले होंगे जो यूपी बोर्ड परीक्षाएं होती हैं या फिर बोर्ड परीक्षाओं के बाद होंगे, ये आपको ध्यान रखना। बोर्ड परीक्षाओं के बीच में डेट आपकी जो टकराती हैं, ठीक है, आपको एग्जाम सेंटर खाली नहीं मिलेंगे क्योंकि आपको पता ही होगा बोर्ड परीक्षाएं के लिए जो एग्जाम सेंटर बनाए जाते हैं जिन कॉलेजेस में, उन्हीं कॉलेजेस में आपकी परीक्षाएं भी होती हैं डीएलएड बीटीसी की। तो आप समझ जाइए यूपी बोर्ड की परीक्षाओं से या तो पहले करा लिए जाएंगे या फिर यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के जस्ट बाद आपके एग्जाम हो जाएंगे। तो इस वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हर फ्रेंड्स हर भाई बहन के साथ ताकि हर स्टूडेंट्स को इस बारे में पता चल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की और भी लेटेस्ट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।